आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो हम लोगों को देखा था ऐसे शब्द जो मिलते जुलते होते हैं लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। समयुग्मक शब्द युग्मों को कैसे जैसे युग्मक तो लगते हैं लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। उसमें से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। जैसे आप देखिए श्रवण और श्रमण, शब्द है श्रवण और श्रमण। इसका देखिए श्रवण का अर्थ होता है क्या, कान, और श्रमण का अर्थ होता है भिक्षु। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ग सही है। ये देखिए कान और भिक्षु। वसन और व्यसन, वसन का अर्थ होता है क्या, वस्त्र, और व्यसन का अर्थ होता है आदत। देखिए इसमें जो ये ख ऑप्शन है सही है, वस्त्र और आदत। उसके बाद तीसरा प्रश्न है अविराम और अभिराम। अविराम का मतलब क्या है? अविराम का अर्थ है कि लगातार, बिना रुके या बिना रोक के। और अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिना रोक के और सुंदर, ऑप्शन ख ये सही है। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। अब आप देखिए यह है अंश और अंशु। अंश माने क्या होता है? अंश माने होता है भाग, और अंशु माने किरण, भाग और किरण। ये ऑप्शन सही होगा घ। उसी तरह से है कटिबद्ध, कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध माने होता है कटी में बांधने वाला, करधनी ये गहना होता है। और कटिबद्ध मतलब तैयार, तो करधनी और तैयार, इसका अर्थ होगा ये ऑप्शन ख। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, बात और वात। बात मतलब बातें करना, बात, और वात मतलब हवा। तो इसका आंसर क्या होगा? वातें और हवा। देखिए वायु और विकार दिया हुआ है यहाँ, ये इसका आंसर नहीं होगा। द्रव और द्रव्य। द्रव माने क्या होता है? द्रव माने तरल पदार्थ, और द्रव्य माने धन। तो इसका आंसर क्या होगा? क, तरल पदार्थ और धन। अब आप देखिए ये 8वां क्वेश्चन, स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण माने क्या होता है? स्वर्ण माने सोना, और सवर्ण मतलब उच्च जाति। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? घ। उसी तरह से ये देखें आप विहग और विहंग। विहग का अर्थ होता है पक्षी, और विहंग का अर्थ होता है तोता। तो इसका अर्थ हो जाएगा पक्षी और तोता। ख ऑप्शन सही है, पक्षी और तोता। उसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन 10, अंश और अंश। अंश का अर्थ होता है कंधा, और एक अंश का अर्थ होता है हिस्सा। कंधा और हिस्सा, यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर इसको जो है कंपटीशन में पूछता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए अन्य, अन्न और अन्य। अन्न माने अनाज, और अन्य माने दूसरा। अनाज और दूसरा, को ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए अचार और आचार। अचार का मतलब मुरब्बा, अचार जो बनता है, और आचार का मतलब आचरण, व्यवहार। मुरब्बा और आचरण, ये ख ऑप्शन सही है ये। उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए अभय और उभय। अभय मतलब निडर, अभय का अर्थ क्या होता है? निडर, और उभय का अर्थ होता है दोनों। पहला ऑप्शन सही है, निडर और दोनों। उसके बाद है
अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज, अम्बुज का अर्थ होता है कमल, और अम्बुद का अर्थ क्या होता है? बादल। यानी ऑप्शन क सही है, कमल और बादल। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब तुलना और उपेक्षा का मतलब अवहेलना। तुलना और अवहेलना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अनिल और अनल। अनिल, अनल और अनिल। अनल, अनल मने अग्नि आग, और अनिल मने हवा वायु, यानी अग्नि और वायु। ये ऑप्शन सही है ग। अम्ब और अम्बु। अम्ब मने माता, और अम्ब मने माता, और अम्बु मने जल, माता और जल। तो इस तरह से आपने देखा यह कि किस तरह से इन शब्दों के अर्थ को हम डिफाइन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।